डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी का मैप का क्लास शुरू किए थे। जो 2-4 क्लास कहें, लेक्चर कहें या वीडियो कहें, वो आगे आपको मिल गया होगा। उसी कड़ी में आगे बताए थे जो रेगुलर चलेगा 2-4 दिन जो होली के कारण। तो आगे इसमें देखिए क्या क्या है जो हम लोग पढ़ा, जो टर्म सब था ज्योग्राफी का मैप का, वो सब चीज़ चर्चा किए थे। जो प्रायद्वीप क्या है, केप क्या है, बफर स्टेट क्या है, लैंडलॉक्ड वगैरह वगैरह, जितना सब टर्म था उसका आगे ज़रूरत पड़ेगा। उसी कड़ी में देखते हैं जो अब महादेश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो महादेश क्या है और महादेश के जितने सारे देश होंगे उसमें जो मैप का चीज़ होगा, पॉलिटिकल और फिजिकल, वो सब चर्चा करेंगे। उसी कड़ी में हम लोग ये देख रहे हैं, ये महाद्वीप देश कहें या महाद्वीप का इंग्लिश में कंटिनेंट है, इसको कहते क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी लेवल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूभाग या भूखंड, दैट इज लैंडस्केप, को महाद्वीप या महादेश, दैट इज कंटिनेंट कहा जाता है। पृथ्वी पर मुख्यतः ये 7 हैं, आप जानते हैं 7 विशाल भूखंड है अथवा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में ये चर्चा है। तो अपने आप में क्वेश्चन है। तो ये इन टर्म्स ऑफ एरिया देखने से पता लगता है कि एशिया सबसे बड़ा सजा दिया गया है जो एग्जाम में आता है आपको। दूसरा है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया। तो ओशनिया क्या है वास्तव में चर्चा हम लोग करेंगे जब यहाँ पर आएगा। तो एक पार्ट आपका ये हो गया। ये तो डिफिनीसन है, डिफिनीसन की कोई ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब कंटिनेंट या महाद्वीप या महादेश से हम लोग तो उसको कहते क्या हैं। तो हमारे पृथ्वी पर 7 ही विशाल भूखंड है, दैट इज कंटिनेंट है, जो इन टर्म्स ऑफ एरिया इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, माने घटते क्रम में। तो क्षेत्रफल में पूछता भी है सबसे बड़ा, तो ये तो यहाँ लिखा हुआ था। लेकिन एक ऐसा भी मॉडल होता है जो निम्नलिखित में, तो जो ऑप्शन रहेगा एशिया वहाँ नहीं रहेगा, अफ्रीका रहेगा। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा या छोटा कौन है, तो आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो लिखने वाला में ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हमने लिख दिया है। ये आपको याद रखना है क्रम, जो एशिया है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, इस सब का चर्चा हम लोग 7 महादेश का करेंगे। इसके बाद में इंडिया का आएगा, ये तो लिखा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम लोग चल रहे, तो इंडिया का आएगा। तो फिर उसमें इंडिया के जितने सारे राज्य हैं, इसके बाद जो चीज़ है बताया ही गया है। 2 महीना से ज़्यादा ही 1-1 घंटा क्लास है, तो इसमें जो लोग न जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। और सब तो लिखा हुआ है, टोटल जीएस का जो प्ले स्टोर है, चाहे ऐप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन सब है, तो चल रहा है। 3-4-5 क्लास हो गया, इसमें अगला ही है। तो आप ये इस पर नहीं ध्यान देंगे, पढ़ने का तरीका है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये क्रम याद रख लेंगे। तो यहाँ तो 7 था, तो सबसे ऊपर एशिया अफ्रीका है, लेकिन उसमें ये रहेगा जो सकता है एशिया अफ्रीका को हटा दे, चाहे यहाँ से नहीं तो उसमें इसमें से कौन है। तो ये क्रम जरूर आप याद कर लीजिएगा। अब इसमें जो है एशिया महादेश पर चर्चा कर लेते, इसमें कौन कौन देश है, तो सब आएगा। तो देखिए पहला वही है, एशिया महादेश है। तो कह रहा है कि एशिया महादेश विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया, दूसरे पर अफ्रीका है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका है, चौथे पर दक्षिणी है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, सब तो वहाँ लिखा ही दिए है। तो एशिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या पृथ्वी पर लगभग, तो टोटल जो पृथ्वी पर एरिया है, टोटल एरिया है, वह केवल एशिया जो है से 30% पर वो एक्सटेंडेड है, माने विस्तारित है। लेकिन जब जनसंख्या की बात करते हैं तो बार बार पूछता है, तो 60 दशमलव कुछ है, तो ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा। तो लगभग हम लिख दिए हैं 61% जनसंख्या एशिया महादेश में निवास। ये सब क्वेश्चन सब है आपका। फिर है एशिया उत्तरी गोलार्ध में है, सही है। और मानचित्र में एशिया तथा यूरोप को एक ही भूभाग के रूप में दिखता है, जिसे यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग करता है। सब क्वेश्चन के फॉर्म में है, ठीक है। जब आएगा यूरेशिया आएगा तो वहाँ पर यूराल नदी, यूराल पर्वत दिखलाएंगे। अभी तत्काल आपको लिख दिया गया है, अभी तो शुरू है। मैप का भी टोटल चीज़ अभी हुआ क्या है, तो थियोरेटिकल चीज़ पढ़ लेते हैं तब आएगा।
फिर कहता है कि एशिया को सभ्यता का पालना क्रेडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मिस्र की सभ्यता, मिस्र मतलब इजिप्ट मतलब अफ्रीका, अभी जो हो गया से क्या हो गया, अफ्रीका महादेश में है ये मिस्र। चीन की सभ्यता, चीन एशिया है। मेसोपोटामिया, ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो है इसको अभी तत्काल में इराक आप कहिए, तत्काल में इराक कहिए। तो मेसोपोटामिया इराक का माने पूर्ववर्ती नाम है। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है जो सबसे प्राचीन सभ्यता है, जब सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें तो इसमें जो लोग हैं इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास भी चल रहा है हम लोग का 1 घंटा, तो पढ़ा चुके। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसी क्रम में सब मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता सब जो है समकालीन एक सभ्यता है। तो इसका पुराना नाम जो है वर्तमान में अभी इराक है, और ये पुराना नाम इसका जो है से मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया का जो ग्रीक भाषा में अर्थ होता है वो तो एक जगह और लिखेंगे हम। तो ये 2 नदियों के, ये सब क्वेश्चन है आपका, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र इसका अर्थ होता है, समझे। जब वैसे ही आपका ईरान जिसको अभी कहते हैं तो उसको फारस बोला जाता। तो 1935 में वहाँ के शाह जो है से फारस का नाम ईरान कर दिए, और उसका भी अर्थ होता है आर्यों का देश या आर्यों की भूमि। तो ग्रीक शब्द में तो यहाँ में अभी तत्काल ये समझिए, जब आएगा ईरान इराक जब अभी तो शुरू हो रहा है तो उसमें चर्चा करेंगे। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो ये 2 नदी जो होता है वो आप नाम सुने होंगे, दजला, इसको इंग्लिश में टिग्रिस, इंग्लिश में। यही जो है से मेसोपोटामिया है आपका, हो गया। ये जो हो गया फरात, ये बार बार आता है फरात, तो इसका इंग्लिश होता है यूफ्रेट्स। इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए हैं। तो मेसोपोटामिया जो अभी वर्तमान में इराक है, ठीक है, इराक है, तो ये पश्चिमी एशिया का मतलब देश है, या फिर कहे खाड़ी के देश में भी इराक आता है, ईरान भी आता है। अभी ईरान और इजराइल का जो आप देख रहे हैं वो सब तो करंट का चीज़ है, या फिर वो तो IR का चीज़ है, वो सब तो इसमें डाल भी नहीं सकते, आपको हौच पौच हो जाएगा। तो इतना ही मेसोपोटामिया का अर्थ होता है ग्रीक भाषा में 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। और वो नदी है कौन, तो उत्तर में दजला जिसको इंग्लिश में टाइग्रिस कहते हैं, दक्षिण में फरात जिसको इंग्लिश में यूफ्रेट, और बीच में यह स्पष्ट कर दिए। तो लिखित परीक्षा में भी सब लिखने की जरूरत होती है। सभ्यता जैसे विकास हुआ है, इसको सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं, ये लिखा हुआ है। PT में इतना है। फिर कहता है कि यह सबसे युवा महाद्वीप है कौन, एशिया पढ़ रहे हैं ना, जो प्राचीन भूखंडों पर एकत्रित क्षेपण डिपोजिशन मतलब जमा होना के उत्थान के फलस्वरूप इस महाद्वीप के पूर्वी तटीय सीमा पर सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय तो ज्वालामुखी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी क्या है, भूपटल को फोड़कर, भूपटल दैती भूपट पट्टी को फोड़कर मुक्त लावा एवं विभिन्न प्रकार के गैसों का निष्कासन होता है। ज्वालामुखी उद्गार वल्कोनिक इरप्शन कहलाता है। लेकिन भूपट पट्टी जहाँ पतला हो ही नहीं, 2 प्लेट के बीच में भी अगर जगह होता है तो उससे भी लावा का निष्कासन होता है। तो जनरल ज्योग्राफी में हम लोग, चाहे ज्योग्राफी का जो रेगुलर क्लास है फाउंडेशन, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, चाहे जो लोग न जानते हैं। फिर है इस महाद्वीप से होकर 3 अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। ये भी जनरल ज्योग्राफी विषुवत रेखा का मतलब 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ठीक है। कर्क रेखा का मतलब यहाँ लिख देते हैं 23½ N हो गया। आर्कटिक, आर्कटिक का मतलब हो गया सारे ये। तो बेसिक चीज़ है। अब विषुवत रेखा मतलब कौन कौन महादेश से कौन कौन देश से गुजरती है तो आपको फिर आएगा, ऐसा नहीं एटलस में ही, इस मानचित्र में ही आएगा। अभी तो शुरू है, नहीं तो जनरल ज्योग्राफी जो फाउंडेशन उसमें सब चीज़ हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं जिसमें बच जाएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा।
ठीक है। तो ये आपका, ये तो जानते हैं विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, अक्षांश विषुवत रेखा से ही, जैसे अगर ये देखते हैं ये आपका ग्लोब है, तो ये जो है से 0 डिग्री अक्षांश है, यही विषुवत रेखा है। ये जो है से ये जो हो गया आपका 23 हाफ एल हो गया कर्क रेखा, इधर वाला जो हो गया 23 हाफ एस मकर रेखा। ये सब तो बेसिक चीज़ जानते हैं हम। 66.5, ये 66.5 जो हुआ एन, यही कहता है आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक वृत्त या रेखा। ये 66.5 जो होगा एस, ये अंटार्कटिका सर्किल होगा। ये तो बेसिक चीज़ है। तो ये तो यहाँ पर सिंपल जी प्रश्न बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इस महादेश से कौन कौन गुजरती है, तो विषुवत रेखा दैट इज 0 डिग्री अक्षांश, कर्क रेखा दैट इज 23 हाफ एन, और आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक रेखा 66 हाफ एन। अंटार्कटिका होगा तो 66.5 एस हो जाता है, जिसको अंटार्कटिका, अंटार्कटिक वृत्त या रेखा भी बोल सकते हैं। तो यह स्पष्ट कर दिया हम। फिर कहता है एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल अंगारा लैंड। तो ये जो था, ये पढ़ा चुके हैं जनरल में, ठीक है। पूरा जो है से ये एक पिंड है जिसको पेंजिया कहा गया, ठीक है ना। कार्बोनिफेरस युग में 2 भागों में बटा, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर वाला को जो कहता है अंगारा लैंड, ये वाला हो गया अंगारा लैंड, ये वाला हो गया आपका कौन, गोंडवाना लैंड। ठीक है। अब एशिया महाद्वीप कहता है, तो एशिया में तो ये भी आता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है जो गोंडवाना प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत ही नहीं, इसके साथ साथ, ये तो पढ़ा चुके हैं, आगे भी इसके साथ साथ जो है से दक्षिण अफ्रीका भी आएगा, अफ्रीका महादेश, एस अमेरिका भी आएगा, मतलब दक्षिण अमेरिका, और प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिणी भारत। तो ये क्या है, ये कैसे हुआ, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी के वेगनर ने एक सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में। उन्होंने बताया जे अभी जितने सारे वर्तमान में 7 महादेश, महाद्वीप या कॉन्टिनेंट है, वो सब एक क्या था, पिंड के रूप में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, जिसको उन्होंने पेंजिया कहा। ये सब जनरल ज्योग्राफी में, चाहे यहाँ तो इसमें आएगा कि नहीं देखेंगे, कहीं भी मिलेगा बहाना तो बोल देंगे, लेकिन जिसे पढ़ा चुके हैं, पेंजिया कहा। पेंजिया के चारों तरफ जल जो घिरा हुआ था उसको उन्होंने पेंथालासा कहा। अब पेंथालासा अभी वर्तमान में जो है वो प्रशांत महासागर है। कार्बोनिफेरस युग आज से 35 करोड़ वर्ष पहले जब इसमें विखंडन हुआ तो पेंजिया जो है से 2 उपखंडों में बट गया, जिसका उत्तरी खंड जो है अंगारा लैंड, दक्षिणी खंड जो है गोंडवाना लैंड। तो उत्तरी खंड में अंगारा लैंड में जो होगा उत्तरी अमेरिका होगा, यूरोप होगा, एशिया का जो रूस होगा, चीन होगा, और दक्षिणी में जो होगा अफ्रीका महादेश होगा, प्रायद्वीपीय भारत जिसको दक्षिणी भारत कहते हैं, फिर दक्षिणी अमेरिकी महादेश हुआ। ये सब काम का चीज़ आपका बोल दिए हैं, ये कहाँ का चीज़ है, तो बार बार बोलते हैं। मैप उन्हीं को प्रॉपर लाभकारी होगा जो पहले से ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं। तो जो लोग पढ़े हैं, कौन क्या पढ़े हैं सो तो हम नहीं जानते हैं। मैप जिनको पढ़ना है, चाहे जो पढ़ रहे हैं, तो ये आपको स्पष्ट कर दिए। फिर कह रहा है कि एशिया महादेश के कुल क्षेत्रफल का 32% क्षेत्र मैदानी, सब क्वेश्चन है। 24% पर पठार है, जबकि 20 पर पर्वत है और पहाड़ी है। पर्वत और पहाड़ी में अंतर है, तो ये बाई द वे कहीं न लग रहेगा, तो इसको बोलते हैं माउंटेन, इसको बोला जाता है हिल। समझ रहे हैं ना। तो माउंटेन का ढाल जो है तो बहुत खड़ा होता है, और उसी जब ऊपरी पीक्स जो इसको चोटी कहते हैं, निकला हुआ नुकीला होता है, तो वह
घिस पिट जाता है तो थोड़ा चपटा हो जाता है, तो उस पर लोग बसाव करते हैं। लेकिन पर्वतों पर मतलब बसाव विश्व के टोटल एरिया पर जितना है उसमें मात्र 1% बसाव है। तो ये अलग अलग पूछता भी है, तो हम अलग अलग कर दिए, दोनों को जोड़ेगा तो 20 चाहिए, इतना जो होगा वही हो जाए 44 हो जाएगा। तो ये स्पष्ट कर दिए। फिर एशिया महाद्वीप में प्रमुखतः 3 प्रायद्वीप है, तो कौन कौन है? अरब प्रायद्वीप, आइए तो भारत के भूगोल में पढ़िएगा, इंडो चीन, इंडो चाइना पेनिसुला, ठीक है। तो ये तो एक दिन चर्चा किए हैं, ये तो भारत के भूगोल में। आइए दोनों अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए आ ही गया। तो ये प्रायद्वीप पढ़ा रहे थे, टर्म से पढ़ा रहे थे, प्रायद्वीप कहते किसको हैं? एक पढ़ाए होंगे अंतरीप। तो प्रायद्वीप वैसा स्थलखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसको पेनिसुला प्रायद्वीप कहता है, जो 4 तरफ से घिरा हो उसको द्वीप कहता है, या 3 तरफ से घिरा हो लेकिन अपेक्षाकृत मैंने प्रायद्वीप के तुलना में वो छोटा हो, ठीक है, उसको केप अंतरीप कहा जाता है। यही सब टर्म से जो है इसीलिए पहले कर दिया गया है। तो अरब प्रायद्वीप क्वेश्चन यही अपने, यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसमें 7 देश आते हैं, सऊदी अरब, ओमान, यमन, कतर, बहरीन, ठीक है। एक चीज़ इसी में यहाँ पर पहले देख लीजिए, तो एक आता है अभी जो पश्चिमी एशिया क्राइसिस चल रहा है, जो ईरान हमला करता है उधर इजराइल से, तो वो तो करेंट का नहीं, IR का चीज़ है, लिखित परीक्षा वाले के लिए। तो एक होगा यहाँ पर अब इसलिए कि आया हुआ ही इमेज मैप, खाड़ी के देश। तो अरब प्रायद्वीप में कितना है? 7 है। तो खाड़ी के देश में 8 देश हैं। तो एक साथ दोनों समझ लीजिए, जिसको गल्फ कंट्री कहा जाता है। गल्फ कंट्री, तो गल्फ कंट्रीज में कौन कौन है, इसकी संख्या कितनी है? अरब प्रायद्वीप में 7 है, इसमें 8। तो पहले इसको समझ ले हम लोग, तब इस पर आएंगे। तो प्रायद्वीप का मतलब यही ना है, देख रहे हैं, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, और एक जो है से आपका ये हिस्सा है, ये यही ना प्रायद्वीप। 3 तरफ से स्थलखंड जो घिरा हो, और केप अंतरिप के तुलना में बिरहत हो, चौड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा, सब तो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है से अरब प्रायद्वीप है। अब इसमें कौन देश है? इसका दूसरा पार्ट। तो इसमें देश की संख्या कितनी है? 7, 7, 8, 6 पूछेगा, एक क्वेश्चन है। फिर पूछेगा, अटपटंग करेगा, तो अरब प्रायद्वीप में कौन देश शामिल है समूह में या कौन नहीं है? तो 3, 4 का दे देगा, किसी में से कहेगा जो कौन शामिल नहीं है, शामिल है। तो आपको ये याद करना है। अब ये देख लीजिएगा, इसमें भी आता पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, ये भी पूछता है। तो उतना अटपटंग अभी नहीं है। जब ये जान जाइएगा तो ये देखिएगा, इमेज मैप देखिएगा, मैप घर में होगा तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल में इसे टाइप कीजिएगा तो सब आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं, इसी को अरब प्रायद्वीप में हम लोग लिखेंगे। तो इसका पश्चिमी भाग कौन हो गया? लाल सागर, ठीक है, रेड सी यही है। इसे एक और भी क्वेश्चन सीख जाइए, ये लाल सागर जो है, यही लाल सागर, रेड सी, ये सब आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि एक साथ आप बहुत कुछ सीख लीजिए। तो यही लाल सागर जो है, ये कौन है? एशिया है आपका, नहीं एशिया पढ़िए रहे हैं, तो एशिया है। इधर वाला कौन है? देख रहे हैं, सूडान है, मिस्र है, ये सब जो है, जिसकी राजधानी काहिरा है, इरिट्रिया है, इथोपिया है। तो ये सब जो है, ये सब अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट कहिए, हिंदी लिख देते हैं, ये है। तो ये लाल सागर किसको किसको अलग करता है? रेड सी, अफ्रीका प्लस एशिया को। पढ़ तो कुछ और रहे हैं, अगर वो तो मैप जो है समझ रहे हैं तो एक साथ सब चीज़ समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए कौन कौन है? सऊदी अरब है, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा यही है। यमन है, ओमान है, ये संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, और कुवैत है, ठीक है, यही कुवैत है। यही जो है से 1990 में
यही लड़ाई हुआ था इराक और कुवैत के तेल के लिए। ये इराक वाला सद्दाम हुसैन का नाम सुने होंगे। ये सब एक बार आएगा, जब विस्तृत सब पढ़ेंगे तब, तो एक साथ आप कई गो सिखा देते हैं। अब ये क्या देख रहे हैं, ये अरब प्रायद्वीप में 7 देश है जो 3 तरफ से घिरा हुआ था। पश्चिम में क्या हो गया, पश्चिम में आपका हो गया, वेस्ट में रेड सी हो गया। ये जो है ये आपका गल्फ ऑफ अदन भी कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल भी इसको कहता है, अरबियन सागर इसको भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दक्षिण में अरबियन सी, अरब सागर। ये जो देख रहे हैं इसको उत्तर और पूरब कहें, तो उत्तर और पूरब में आप 2 भी चीज कह सकते हैं। इसको ओमान की खाड़ी भी कह सकते हैं, पर्शियन गल्फ भी 2 है। तो अगर प्रायद्वीप कहते हैं तो यहीं से भी 3 भाग हो जाता है। तो अगर ये नहीं कहते हैं तो ये हो गया ओमान की खाड़ी, समझ रहे हैं ना। तो प्रायद्वीप का मतलब समझ में आ गया। अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो एशिया महादेश में, इसमें 7 देश है। कौन है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत। कुवैत यही जो है से यहाँ लिख दिए, तो एक बार और आएगा वहाँ पर जब वो देश पढ़ेंगे तो। अब इसमें से एक चीज़ और भी सीख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, एक रेलवे का परीक्षा लोग देते हैं तो एकदम घिसा पीटा क्वेश्चन है। एक आएगा हरमुज जल संधि, समझे। तो ये पर्शियन जो वर्ड है, ये पर्शियन इसी को फारस कहता है, समझे। अभी वर्तमान में जो ईरान है, जो 1935 के पहले 1935 में पर्सिया, जिसको हिंदी में फारस कहता है, उसका नाम जो है ईरान कर दिया गया। अभी जो ईरानी और जो युद्ध चल रहा है वही चल रहा है आजकल में जो देख रहे हैं आप। तो हरमुज जल संधि जो है यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं, फारस की खाड़ी प्लस ओमान की खाड़ी, समझ गए। ये तो एक बार और जब पढ़ेंगे, पूरा जल संधि पढ़ेंगे तब पढ़ा ही देंगे। लेकिन अगर समझ रहे हैं तो एक साथ सब चीज़ देख रहे हैं, समझने वाले के लिए एक साथ सब उड़ेल रहे हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं, इधर जो है से आपका ईरान है, ये देख रहे हैं ईरान की राजधानी तेहरान। तो ये हरमुज जल संधि तो भौतिक न हुआ, फारस की खाड़ी माने पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है। अगर इसी को राजनैतिक पूछेगा, ठीक है ना, तो ये पर यहाँ पर ये है, तो ओमान प्लस ईरान, ये 2 देशों को जोड़ता है। ये भी एक क्वेश्चन है, हो गया। तो ये आपका ये हो गया। जो दुबई जो जाता है सबसे, मैं तो दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात का जो है से शहर है, समझे, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। ये एकदम जो है से ये इसी द्वीपीय देश यही है आपका, ये यही है दुबई, देख रहे हैं। क्या क्या बोले, सब कुछ हो गया आपका। अब इसमें इसी को पोर्ट ऑफ कॉल कहता है। अदन सबसे बड़ा ये जो है से गल्फ है, देख रहे, अदन की खाड़ी जो है से ये है। अब इसमें एक चीज़ अब देख लीजिए, खाड़ी के देश में से आपको करना क्या है, जिसमें से 7 में से आपको ये हटा देना है, ईरान को, सॉरी यमन को, जिसकी राजधानी। इसमें तो और भी हम कुछ बता सकते थे लेकिन हौच पच हो गया। अभी ऐसा नहीं जी खत्म हो गया, अभी तो पढ़ेंगे, अभी तो शुरू किए हैं तब इतना चीज़ बता रहे हैं। सब ये सब आएगा तो फिर एक बार चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें से 7 देश है, जिसमें से यमन आपको हट गया, तो यमन हो गया था 6। तो इसमें जो 8 आपका देश है, 8 देश है, इस देश में आपको क्या कराते हैं, अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप के आपको ले लेना है 6, छोड़ किसको देना है, यमन को। इसमें से जोड़ देना है आपको 2 गो। तो ये 2 गो कौन हो जाएगा, ईरान और इराक। एक ही साथ आपका दूसरा भी मॉडल का क्वेश्चन हो गया। अरब प्रायद्वीप में 7 देश और खाड़ी के देश में 8, तो वो एक कौन बढ़ जाएगा भाई,
ये घटेगा तो इधर से यमन घट गया और ईरान इराक आपका क्या हो गया, जुट गया। और ईरान और ओमान को जोड़ने वाली हरमुज जल संधि है, ये हो गया पॉलिटिकल, दो देशों को जोड़ता, दोनों तो एशियाई कंटिनेंट का है, तो जोड़ता किसको है, तो ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट, यही है मस्कट, तो ओमान को जोड़ता है, ईरान को जोड़ता है, ईरान की राजधानी तेहरान। क्या क्या बोले, बहुत कुछ हो गया आपका। ऐसे तो यहाँ भी कहिएगा, ये यहाँ भी है तो ये नहीं जोड़ रहे हैं, ये बीपीएससी में पूछा हुआ है बड़ा कॉमन के बाब एल मांडव जल संधि किसको जोड़ता है, ठीक है ना, तो इसी को जोड़ता है, ये यमन और जिबूती को, ठीक है, यही बाब एल मांडव। तो वो तो नहीं डाल रहे हैं, जो लगे या तो अदन की खाड़ी होगी, चाहे अरबियन सी, चाहे लाल सागर, ये जैसे पूछता है, लेकिन पूछा है लाल सागर, ये अरबियन सी को जोड़ता है बाब एल मांडव, ठीक है। और दो देशों को जोड़ता है, तो ये देख रहा है यमन, यमन की राजधानी साना, यमन को जोड़ता है। और इधर जिबूती है, देख लीजिए, अगर समझ रहे हैं तो जिबूती, जिबूती जो है यह अफ्रीकी महादेश का ही देश है, और यमन जो है से एशियाई महादेश का है। तो यमन और जिबूती के बाब एल मांडव राजनैतिक रूप से जोड़ता है, जबकि भौतिक रूप से लाल सागर और अरब सागर या अदन की खाड़ी को जोड़ता है। जब अफ्रीका महादेश आएगा तो एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, जो अफ्रीका महादेश का कौन सा देश है जो हॉर्न सिंग बनाता है, सिंग, हॉर्न मतलब जैसे सिंग नहीं देखते जानवर का होता है, तो यही है। तो यहाँ पर अफ्रीका महादेश तो में इथोपिया आएगा, ठीक है ना। तो इथोपिया का पुराना नाम अबसिनिया था, यहाँ जिबूती, इरिट्रिया, ठीक है, और सोमालिया, ये 4 गो देश है, इसमें से बड़ा घिसा पीटा क्वेश्चन है। तो ये तो अफ्रीका महादेश आएगा, तो ये सब कहने, लेकिन अगर हमसे चाहते हैं, अगर पढ़े हुए हैं, अगर थोड़ा बहुत ही है, तो एक साथ आपको 1 पर 10 तरह के क्वेश्चन बताएं। अब कितना आप डाइजेस्ट करते हैं वो तो आप पर निर्भर करता है, समझे। अफ्रीका महादेश में हॉर्न बनाने वाला सिंग, सिंग जिसको जानवर का सिंग देखते हैं ना, यहाँ तो जब अफ्रीका लाएंगे तो सोमालिया इधर है, इथोपिया जो है से यहाँ है, यहाँ पर इरिट्रिया है, जिबूती जो कहते हैं यही जिबूती है, देख लीजिए जिबूती। तो 4 देश कई जगह पूछा, यूपीपीसीएस में तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन, अब तो नया ट्रेंड बदल गया है, तो सारा कुछ एक साथ आपको कर दिए। देखिए फिर इंडो चीन प्रायद्वीप, तो इसमें कौन देश शामिल है, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, देख लीजिए। तो यही आपका कंबोडिया है, लाओस है या वियतनाम है। और एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आपको बोल देते हैं, जो वहाँ बताए होंगे, इसे बोले हैं ना बोले, चाहे वहाँ देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट जो का जो देश है, मतलब एशिया में, उसमें लाओस एगो जैसे बड़ा कॉमन है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है ना। यहाँ कर दिए हैं, यही जो है स्थल रुद्ध है, ठीक है। और जब प्रायद्वीप कहते हैं, तो प्रायद्वीप में जो कहते हैं ये हो गया आपका, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, सॉरी गल्फ ऑफ, ये यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये गल्फ ऑफ यहाँ नहीं दिया है, टोंकी है। तो प्रायद्वीप का मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ, तो 3 तरफ से घिरा हुआ कौन है, पश्चिम में थाईलैंड का खाड़ी, ठीक है, और इधर पूरब में जो है से टोंकी की खाड़ी, और दक्षिणी चीन सागर। तो इसमें है कौन, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है। और ये सब आएगा, लेकिन इसकी ज़्यादा हर परीक्षा में कितना आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तरी पूर्वी एशिया का कौन ऐसा जो देश है जो स्थल रुद्ध है, तो लाओस। जहाँ देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो ये आपका ये हो गया, और उधर अरब प्रायद्वीपीय। आइए तो इसमें 9 राज्य है, तो भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। 9 राज्य में जो है इसको ऐसे कर लीजिएगा,
और आसान कर देते हैं। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मतलब अरब सागर, ठीक है, पर 5 गो है। इधर हो गया, सब पढ़ना है तो भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी, तो कितना हो गया 4। तो इससे आपको क्या क्या पता लग गया? आप जानते हैं कि इंडिया में कितना है? 28 राज्य है, आपको पता है नहीं? 28 राज्य है, तो 9 गो राज्य जो है से तटीय है। तो इधर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये तो दूसरे जगह का मैप है। तो इसका मतलब क्या होगा? 28 में से 9 घट गया, तो कितना बचा? 19। तो 19 जो भारतीय 28 राज्य टोटल हमारा अभी वर्तमान में भारतीय राज्यों की संख्या 28 है, जिसमें 9 गो तटीय है। तो इसका मतलब 19 जो हो गया वो लैंड लॉक्ड हो गया। अगर समझ रहे हैं तो क्या हो गया? एक साथ कितना चीज़ आपको हम कर दिए हैं। इसमें तो और जो बातें होगी इसे भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे। इतना ही है कि और है? देखिए यहाँ पर ये तो पूरा चैप्टर, इसमें सारा जो देश है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे इस पर। तो यही देश करते करते तो 8 गो देश है, तो सार्क समझते हैं, साउथ फुल लिख दिए हैं। इस अपने आप में क्वेश्चन इतना को हुआ। काठमांडू नेपाल मध्य हिमालय में है। अभी तो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। सदस्य देखो उसकी संख्या 8 है, और 8वां जो है से सबसे बाद में ही जुटा है। ये ख्याल रखिए, करेंट में ही चाहे से भी कौन कौन देश है, ये सब देश पढ़ेंगे। तो ये तो भारत के भूगोल में पढ़ेंगे। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो एक नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा, अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ये तो भारत में पूरा भारत पढ़ना है। तो ये कुल जनसंख्या इतना है 20, सब क्वेश्चन है आपका। क्षेत्रफल जो है 20 का जितना क्षेत्रफल है, उसमें भारत का जो समझते हैं 2.4 है टोटल 20 के कुल क्षेत्रफल का। लेकिन इसमें 8 देश है तो वो मिला के 3% है। 20 की कुल जनसंख्या में ये 8 गो देश मिलके 2% है। अब 20 के कुल जनसंख्या में भारत की कुल जनसंख्या है 17.5। सब क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। पढ़े होइएगा, जो लोग पढ़े होंगे तो एक बार लग रहा है कि एक क्वेश्चन में 10-20 तरह का हम चीज़ बता रहे हैं। लेकिन जो न पढ़ रहे हैं तो रट्टी, चाहे पढ़े हैं तो अब पढ़िए, ना पढ़े हैं तो अब पढ़िए। तो क्या बोल दिए कि 20 के 8 देश मिलके 3% क्षेत्र है, क्षेत्रफल है। 20 का जो टोटल भारत का पढ़िएगा तो लाइनें पहले लिखाएंगे, लाएंगे लिखाएंगे तो बोल रहे हैं। टीचर की भूमिका वहाँ जहाँ से आपको दिक्कत है। जनरल चीज तो कॉमन है। 20 के कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है भारत में है, जो सब 3287263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आज पर 2011 सेंसस वर्तमान में भारत की जो कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। अभी तो वही डाटा हम लोग पास है, चाहे जो हम लोग अभी तो उसको रजिस्टर किया नहीं गया, ऑथेंटिक है नहीं। जानने के लिए तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक वो ऑथेंटिक नहीं होगा तो इसीलिए तो बोल रहे हैं। जज पर 2011 सेंसस वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो लगभग 121 करोड़ है, वो 20 के कुल जनसंख्या का 17.5% है। समझ रहे हैं ना? यहाँ 8 देश मिल के, समझ रहे हैं ना, वो 2% जनसंख्या मतलब वो दिखाती है। 2.4% क्षेत्रफल मेरा खुद भारत का है, ये देश मिलके दिखाती है 3%। ऐसा अंदाजा कर लीजिए भारत का क्या स्थिति है। तो ये सब चीज़ एक्साइट करते हैं। जिस थौरो पढ़िए, आप लोग क्या करते हैं, सेट बनाते करिए, ये कर भी, हो सकता है को नहीं आता है। थौरो पढ़िएगा तो जो पढ़ना है उसी में से ना आएगा। तो पढ़ने का तरीका भी सब बहुत जरूरी है। जितना ही पढ़िए समझ के पढ़िए, कह ही सकते हैं, करना तो आपकी ड्यूटी है। फिर 20 के अर्थव्यवस्था में इसका योगदान इतना प्रतिशत है, लगभग 4 ट्रिलियन। ही तो जब आएगा तो चर्चा कर लेंगे। 1995 में सार्क देशों के बीच व्यापार को जो लिखना था अपने ये लिख दे, प्रोत्साहन देने के लिए साफ्टा बना। इकोनॉमी पढ़िएगा, साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। मतलब प्रीफरेंस का मतलब हम इन देशों को प्रीफरेंस से हमको
टैक्स से कम करना है, इंपोर्ट टैक्स आयात कर कम करना है, तो दूसरा देश भी कर रहा है, लेकिन हम इसके सदस्य हैं, चाहे इसके जो सदस्य हैं सार्क के देश, उसको प्रीफरेंस दे रहे हैं। प्रीफरेंस तो उसको हम उसका सामान हम लेंगे। अगर निर्यात करेंगे तो कम दर पर, तो उसको हम निर्यात करेंगे। प्रीफरेंस का ही मतलब है, क्यों कि साउथ एशिया में हम एक शक्ति मतलब बने। इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है भारत का रहता है, भारत का रहता है। तो ये इसमें जो 8 देश हम पढ़ेंगे, तब आसियान के देश पढ़ेंगे तो उसमें 10 देश है, तो 10 देश तो 18 देश तो इसी आ जाएगा। फिर मुख्य जो देश है वो पढ़ लेंगे, जापान पढ़ लेंगे, फिलीपींस देंगे। तो ऐसा नहीं है 2 महीना करें, 2 महीने से ज़्यादा कब नहीं होगा, तो कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा मैप में, समझे। आज जो लोग ज्योग्राफी पढ़े उनको लिए एकदम 100% ये है। जो न पढ़े उधर आप जनरल में पढ़िए, वो भी क्लास चलता है, वो तो आप पर सोचना है, उस पर हम कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं। तो ये जो आपको हिंट्स दे दिए हैं, इसका नेक्स्ट क्लास जो होगा तो ये सार्क का देश जो होगा, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट से चाहे जो है अफ़गानिस्तान पढ़ेंगे, इसके बाद पाकिस्तान पढ़ेंगे, दोनों सटा हुआ है, नहीं ये पाकिस्तान है तो ये अफ़गानिस्तान है, ये जो है से भारत है। नेपाल पढ़ेंगे, भूटान पढ़ेंगे, बांग्लादेश पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में पढ़ना ही है। तो ये 7 गो देश एक एक करके हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ इसका फिजियो पॉलिटिकल जितना कुछ जो है वो सब कुछ हम पढ़ लेंगे। तब इसके बाद में 7 देश आ जाएगा। भारत तो उधर भारत के भूगोल में पढ़ेंगे विस्तृत। तब इसके बाद आसियान का देश है, 1967 में बना, उसमें वर्तमान 10 देश है, तो 10 का चर्चा करेंगे। आपके पास एशिया में 17 देश तो पहले हो जाएगा। जो और मुख्य 2 4 5 है सो पढ़ लेंगे, और जो न भी थोड़ा बहुत है उसमें सब चीज़ आपको PDF में मिलेगा। जनसंख्या कहाँ कहाँ राजधानी है, कहाँ मुद्रा, कौन मुद्रा है, कौन भाषा है, राष्ट्रीय राजकीय भाषा, ऐसा नहीं जो उसको इग्नोर करेंगे। तब फिर अफ्रीका महादेश आएगा, इसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशनिया कहा जाता, अंटार्कटिका। तो सारा महाद्वीप के जितने देश हैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा। सब में प्रॉपर जैसे किया है वैसी सब चीज़ मिलेगा। और यहाँ तो अभी जैसे अभी नहीं कि अरब प्रायद्वीप, तो जहाँ मैप की ज़रूरत हो वहाँ इमेज ला के आपको समझाया जाएगा। PDF में सब डाला हुआ है। तब भारत पर आएंगे। भारत में जहाँ बिहार के परीक्षा आप लोग देते हैं, तो जहाँ बिहार आएगा बिहार का भी उसमें जोड़ देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।